नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आसान क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस की भाग 5 बन रहे हैं आपके, ठीक है। इससे पहले आपके 4 भाग क्लियर हो चुके हैं और 14 भाग आपका स्टार्टिंग हो रहा है। देखो इसे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो 3100 बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस कितना हो, 3100 रुपये हो गया और 24% हमारा प्रॉफिट कमाता है। तो इसमें पूछा क्या है, इस वस्तु की लागत कीमत है, सीपी पूछा है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं इसमें, तो हमने आपको देखो कॉन्सेप्ट में शुरू में समझाया था आपका कि सीपी गुणा 100 अपॉन में और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपको बताया था, आपका फार्मूला बताया था, इसका ट्रिक बताया कि एससीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसके आधार पर कितना निकलेगा देखो, तो सीपी देखो एसपी कितना है हमारा 3100 रुपये, 3100 रुपये 3100 गुणा 100 अपॉन में प्लस का 100 और प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24, ठीक है। अब इसको देखो 3100 गुणा 100 अपॉन में 100 और 24 जोड़ लिए हमने, तो कितने हो गए हमारे 124 हो गए आपके 124। अब क्या करते हैं इसमें देखो काट लेते हैं, 31 से कट जाए, देखो 31 से कम 31 जो आ गया 100, 31 3 124, ठीक है। तो 3 एकम 3 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी 31 एकम 31, 31 3 124 कट गया, ओके। नहीं 4 बार में आएगा 31 चौक, ठीक सही है, ठीक है। 4 एकम 4 3 12, ठीक। अब 4 से ये काट दिया मैंने, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 5 20, 100 की 25 से गुणा हो गई, आपकी कितना आ गया 2500 रुपये, जो क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। ये हमारा आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर कितनी होगी। कहने का मतलब होता है 20% लाभ की प्रतिशतता है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में कैलकुलेट करने पर, उसकी गणना करते हैं तो कितना होगा विक्रय मूल्य। तो हमें केवल 20% आपका लाभ की प्रतिशत, और कोई वैल्यू हमें दी नहीं है, तो क्या करते हैं इसमें काम करते हैं इसमें, हमें ये आपको 20% लाभ दे रखा है। अगर हमें मान लें सीपी, तो सीपी अगर 100 रुपये हो गया आपका, ठीक है। सीपी हमने कितना माना 100 रुपये माना, और 100 रुपये पर 20% का लाभ होता है, तो 100 रुपये 20% का लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 120, प्रॉफिट हाँ आपका 20 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये पर 20% का लाभ 20 रुपये हो गया। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 100 पे 20 कितने हो गए 120, ठीक है। 100 रुपये मैंने क्या मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, और उस पर 20% लाभ हो रहा था, तो प्रॉफिट होता गया हमारा 20 रुपये हो गया। इसके बाद में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये पे 20 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 को क्या क्या 100 में 20 जोड़ दिए 120 रुपये हो गया। अब निकालना क्या है, प्रतिशतता निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज की प्रतिशतता निकालना है। किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए तो देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 20, कितने पे हो रहा है, वैसे तो निकालते सीपी पे 100 पे, लेकिन यहाँ पर पूछा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 120, तो 120 अपॉन 100 गुणा में परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया। देखो ये 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 छंग 12, अब ये कितने से काटेगा देखो 2 पंजे 10 और 2 3 6, तो अब 50/3 आ गया आपका, 50/3, और 3 से अगर हम 50 में डिवीजन कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 5 में 3 का 2 18 0, तो 3 6 18, कितना बचेगा 2, तो आपका आंसर आ गया 16 से ही 2/3%।
तो 16 से 2/3% ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज किस पर, विक्रय मूल्य के रूप में। ओके, क्लियर हो गया, इसका नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। हानि पूछी इसमें, ठीक है। 78 में बेच रहा है तो 4% का लाभ हो रहा है, और 60 में बेचे तो उसका हानि का परसेंटेज कितना होगा, ये पूछा है। तो देखो क्या काम करते हैं, देखो अगर 78 में बेचते हैं तो 4% प्रॉफिट हो रहा, तो 100 पे, यानी 100 पे 4 का परसेंट कितना हो गया, 104 हो गया ना। 78 में कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उससे 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे 104 का हो गया। अगर उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो उससे हानि कितनी होगी। तो कहने का मतलब मैंने अगर 60 में बेचें तो मान लेंगे x की हानि होती है, ठीक है, x की हानि है, माइनस कर देता हूँ, क्यों, माइनस का मतलब होता है हानि होते तो उसका लॉस हो रहा था, मैंने माइनस लगा दिया, ना लगाओ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 78 में बेचता है तो 4% का लाभ हो रहा था, जो प्रॉफिट हो गया 104 रुपये। अगर वो 60 में बेचेगा तो x की हानि होगी, ये x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखो अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे क्या, देखो 13 का पहाड़ा, 13 छक 78 और 13 8 104, ठीक है, 13 छक 78, 13 8 104, और 6 से काटा 6 ढाई के 60, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू रहेगी 8, यहाँ बचता है। अब x की वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की इसमें मल्टीप्लाई होगी और 10 की 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा। देखो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ढाई के 80 रुपये, ये क्या आ गई, हानि। तो इसका मतलब हानि का प्रतिशत पूछा तो 100 में 80 निकाल लेंगे हम, 100 में 80 निकाल दिया तो कितना बचा आपका, 20% हानि। यही आपका लास्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि जो x की वैल्यू 80 रुपये आ गई तो 80 में 20 रुपये की जो हानि हो रही है तो उसमें 100 में 80 कम कर दिया हमने, 80 निकल गया तो आपका बचेगा 20% हानि बचेगी, यही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बात बताऊँ, इसमें आपको जो भी टाइप मिल रहा है सब टाइप नए तरीके के, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, लेकिन है ही सब प्रॉफिट परसेंटेज पे ही। तो देखिए इसमें पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य CP कितना होगा हमारा, ये बताना है। देखो 20% का लाभ, हम कोई वस्तु 100 रुपये की कोई वस्तु है मान लिया हमने, ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, तो इस पर 20% का प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, इस पर 20% का प्रॉफिट कितना हुआ, 20% प्रॉफिट 120 रुपये हो गया। 100 पर 20% का प्रॉफिट 120 रुपये हुआ। उसके बाद में वो कहा यदि वही वस्तु उसने 10 रुपये कम पर खरीदी होती, तो 10 रुपये कम पर खरीदी होती, इसका 10 कम कर दिया, 10% कम करा तो कितना हो गया, 90 रुपये की पड़ी वस्तु। 100 में से अगर 10% कम कर दिया, 10% कम पर खरीद रहा है तो 90 रुपये की वस्तु पड़ेगी, तो 90 रुपये की वस्तु, और उससे आगे इन्होंने कहा है और 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। अब देखो इस पर 20%, 90 पे 20% का प्रॉफिट कितना हुआ, 90 पर 20% का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 90 हो जाएगा जी, यानी 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, 18 आ जाएगा, 18%, ठीक है। तो 90 तो आपकी ये भी देखो, 90 आपकी कौन सी, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 90, और 90 का 20% मैं इधर निकाल देता हूँ, 90 का 20% तो 20/100 आ गया आपका, ठीक है। एक से पर ये कटे, इससे पर ये 9 दूनी 18 रुपये हो गए, 90 का 20% 18 रुपये हो गए, तो 18 इसमें ऐड करो कितना हो गया, वैल्यू आ गई 108 रुपये, ठीक है। इन दोनों का जोड़ है आप, 90 18 कितना, 108 रुपये आ गया। अब 108 रुपये ये आपका जब प्रॉफिट हो रहा है 108 रुपये, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 रुपये हो रहा, तो 120 से ये कितना कम है, 120 से ये कितना कम है, तो 10 में से 8 के कितने बचेगा, 2, और यहाँ पे कितने रहेगा आपके 1,
12, यानी 12 कम है। 120 में से 108 कम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 12 कम है। और 12 कम की वैल्यू कितनी है? 30। 12 कम की वैल्यू कितनी है? 30। तो ठीक है, तो निकाल लीजिए। देखिए 12 कम की वैल्यू हो गई 30 और 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30/12। 30/12 और हमें निकालना कितना है? 100 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 30/12 गुणा में 100। ठीक है, तो काट दीजिए। देखो 4 से कट जाएगी है। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 आ गया। 3 से कट गया, 3 ढाई के 30 और ढाई 25 ढाई कितने हो गए? 250। तो 250 रुपये ये हो जाएगा। तो उस वस्तु का लागत मूल्य 250 रुपये होगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हमें सीपी निकालना है ना, तो सीपी निकालते हैं डायरेक्ट, आप ऐसे निकाल सकते हो। सीपी कितना है? देखो यहाँ पर 20 कितना कम है? यहाँ पे 12 कम है, तो 12 कम है। 12 की वैल्यू कितनी है? 30 पे, सॉरी 30 में है ना, 30 तो कम है कितने? 12 में। ठीक है, और गुणा में 100। तो अब इससे काट लीजिए, यही आ जाएगा आपका 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 से काटा, 3 ढाई के 30 और 25 ढाई 250 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ जाए। ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। आपको दोनों बता दिए मैंने आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया इसका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक व्यापारी 40 में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाली लाभ अथवा हानि का निकटतम पूर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें। ये कह रहे हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे एक चीज़ है यार, निकटतम पूर्णांक। निकटतम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इसमें अगर कोई भी अगर किसी की वैल्यू निकल के आती है, मान लीजिए अगर मान लो 38.2 आ जाए परसेंटेज निकल के, तो निकटतम पूर्णांक का मतलब ये होता है कि हम ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 38%, ये वैल्यू रख देते हैं। ये निकटतम पूर्णांक कहलाता है। मतलब निकटतम पूर्णांक उसमें पॉइंट की वैल्यू ना हो, केवल पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू इस तरीके से टाइप की हो, कोई 35.6 है, तो निकटतम पूर्णांक का मतलब ये वैल्यू कितनी है? 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। इसमें ऐसा भी हो जाएगा 36%। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। अगर 5 से कम है तो 38 ही रहेगा, और 5 से ज़्यादा है तो इसमें ऐड हो जाएगा उससे पहले वाले नंबर में। ठीक है, इसका पता 40 में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। देखो, तो इसमें क्वांटिटी, ये तो होगी क्वांटिटी वस्तु की मात्रा, और इधर हो जाएगा वस्तु का मूल्य प्राइस। तो 40 में 3 की दर से 40 जो रुपये 40 हो गए आपके जो रुपये हैं। ठीक है, रुपये 40 में 3 की दर से, तो 40 में 3 की दर से खरीदता है। उतनी मात्रा में कुछ संतरे 60 में 5 की दर से खरीदता है, तो रुपये 60 में 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? सीपी। ये भी हमारा सीपी हो गया। अब देखो क्वांटिटी को बराबर करने के लिए मैंने क्या बताया था? इस क्वांटिटी को बराबर करना है। यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ 5 वैल्यू है, तो इनको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें अगर पूरे में 5 से गुणा कर दें तो 5 से 15 हो जाएगा, और इसमें कितने से गुणा कर देंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसमें 5 से और इसमें 3 से, तो 3 5 15, 5 3 15, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी हमारी। तो कहिए, तो 5 3 कितना हो गया आपका? 15। ठीक है, 5 3 15, और ये कितना हो गया? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 200 रुपये हो गया। 5 चौक 20, 3 5 15 और 3 छक 18, 180। तो ये हमारा क्या निकल के आए? सीपी तो निकल के आ गया, ये सीपी निकल के आ गया। टोटल कर लीजिए, नहीं टोटल नहीं निकालना इसका। हाँ, ये सीपी आ गया हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यू। इसके बाद में इन्होंने पूछा है क्या? हाँ, इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसका 15। ठीक है, फिर आगे सवाल में कहती है सभी संतरे 50 में 3 की दर से बेचता है। हाँ, तो सेलिंग करता है, तो इसी पी, तो इसका हम काम कर रहे हैं। इसका टोटल निकाल लीजिए, इधर कर लीजिए आपका क्वांटिटी। ये हो गया प्राइस। तो 15 15 कितना हो गया? 30। ठीक है, और 200 180 कितने हो गए? 360। ये जोड़ लिया। ये आपका टोटल सीपी आ गया हमारा। क्या आ गया? टोटल सीपी।
अब हमें ये देखना है आगे 50 में 3 की दर से वो बेच देता, सेल कर देता है। तो ये तो हो जाएगा हमारा एसपी कितने में 50 में 3 की दर से। देखो 50 में 3 की दर से ये सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ पे 3 है, तो इस वैल्यू को बराबर करना है। इस वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसमें 30 है तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, तो 10 से गुणा कर दें, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा कर दिया, इसमें भी मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 10 तियाँ 30 और 10 पंजे 50, ये हो गया आपका 500। तो आपकी नई वैल्यू एसपी निकल के आ गया 300 500। ये क्वांटिटी हुई, ये क्वांटिटी बराबर हो गई, प्रॉब्लम ये हमारा प्राइस हो गया 360 रुपये 500 रुपये। तो सीपी कितना 360 रुपये हो गया और एसपी कितना हो गया 500 रुपये होगा। कोई वस्तु 360 में हमने खरीदी और 500 में बेच दी, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होता है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिए प्रॉफिट होता है 10 में से 0 0 हो गया आपका, सफर का सफर, और ये 2.5 लेंगे, 10 10 में 6 गया आपका 4, 10 में 6 गया 4 और 4 में 3 गया 1, 140 का 180 है, 1 मिनट, अरे ये ठीक है 180 है, हमें 180 होगा, ये गलती हो गई है, तब 1 मिनट 180 हो जाएगा। तो ये 380 हो गया, क्यों 180 था, 180 200 आपके ऐड करेंगे 380 होगा, सॉरी ये गलती हो गई। अब इसमें देखिए अब ये कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 का 2, तो 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपका, कितना 120 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 का प्रॉफिट, सॉरी यार, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लाभ है, तो हाँ ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज अभी हमें निकालना है। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 120, कितने पर रहा है 380 पर, 380 और गुणा में आ गया परसेंटेज के लिए 100। देखो इस 0 से ये 0 काट दिया मैंने, तो आपके यहाँ पे कितना बचेगा, 4 से कट जाएगी अब संख्या, 2 से काट देते हैं, तो आपका आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 नीम 18, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया आपका 600, 6 और 100 का हंड्रेड हो गया 600, अपॉन में आ गया 19, 19 से डिवाइड कर दो। जब 19 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 19 से 600 में डिवाइड करेंगे, देखो 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57, 57 कितना बचेगा, 10 में 7 का 3 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ये सी पर उतार लिया, आपका आएगा 30। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 19 से कम 19 एक बार में चला जाएगा, ठीक है। 10 में हो गया 1 और यहाँ पर 2 में से गई 11 आ गया। अब पॉइंट लगा लेते हैं, तो यहाँ से पर बढ़ा लिया मैंने, 110 हो गया। 19 चौक 76 होते हैं, 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, 19 छक्का 102, 19 सत्ते 19 छक्का 4 नीम 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 4 नीम 36 के 6 लगे 4, एकम 4 4 3 7, 19 चौक 76 हो जाएगा। 19 छक्का 6 नीम 54 के 4, सॉरी 6 नीम 54 के 4 और 6 एकम 6, 6 5 11, 114 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 19 छक्का में, तो 19 पंजे 95 आ जाएगा। 5 बार में चली जाएगी, क्योंकि 5 बार में छक्का बार में 6 बार में जा रही है ना। 6 नीम 54 के 6 नीम 54 के 4 हाँ से लगा 5, 6 कम 6 6 5 11, 114, यहाँ पे 110 है, तो 5 बार में जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया आपका 19 पंजे 95, ठीक है। घटा दिए 10 में 5 के 5 और यहाँ कितने रहेंगे, 10 में से 9 गया 1, 15 आ गया आपका। तो 31.5 आ गया आपका, कितना आ गया 31.5%। अब पूछा क्या, निकटतम पूर्णांक तक निकालना है इसका। तो निकटतम पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, देखो मैंने बताया 5 है, ये 5 के बराबर है, ये 5 से बड़ी हुई। जब 5 से 5 और 5 के बराबर होती है तो इसके पहले वाले में 1 जुड़ जाता है, इसके पहले वाले अंक में। तो 5 में 5 हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 32%, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ हमारा 32% का, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसने 100 में कुल कितने सेब खरीदे थे। सीपी पूछा है, क्रयमूल्य पूछा है। देखो 20 में 100 सेब बेचे, तो 20 में 100 सेब बेचे, तो 20 में बेचे उसने 100 सेब, ठीक है, और उसे 20% का लाभ होता है। तो 100 पे 20% का लाभ कितना हो गया 120 रुपये, ठीक है भाई। 20 में उसने बेचे कितने 100 सेब, तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो 100 रुपये पे 20% का लाभ हुआ। तो आप निकाल लीजिए, देखिए इसे काट लीजिए, पहले आपका ये कट जाएगा आपका। देखो इसे काटा मैंने, कैसे भी काट लो, ये सिपर से सिपर काट दिया,
इससे पर से इसी पर काट सकते हैं। ये कटने के बाद में आ जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10। अब इसे कितने से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 25/6। चेक क्या आ गया हमारा सीपी। सीपी का मतलब ये हुआ कि ये एक सेब का मूल्य आ गया 25/6 रुपये। एक सेब का मूल्य कितना आ गया, 25/6 रुपये आ गया। अब पूछा क्या उसने कितने सेब खरीदे थे, तो कितने सेब खरीदे हमें वो वैल्यू बताना है। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम, एक सेब का मूल्य कितना आ गया, 25/6 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब यही तो हुआ, ये एक सेब जो है 25/6 रुपये में ख़रीदा गया। तो अब ये हमें बताना है कि उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। तो पहले 1 रुपये की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी, 1 रुपये में कितने सेब खरीदे उसने, फिर हम निकालेंगे 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। तो इसका निकालना क्या है, देखो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रुपये में सेब 6/25, यही तो होगा। 1 रुपये में सेबों की संख्या 6/25। भाई आप ये एक सेब का मूल्य 25/6 रुपये है। अब रुपए की वैल्यू इधर है, इधर की रुपए की वैल्यू कितनी है, ये है। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 तो चला जाएगा ऊपर और 25 आएगा नीचे, तो 6/25 हो जाएगा। तो 1 रुपये में सेबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6/25। और हमें निकालना कितने, 100 रुपये में। 100 रुपये में कितने सेब खरीदे, तो 100 रुपये में सेब खरीदे 6/25 गुणा में 100 से गुणा कर देंगे। तो 25 से काट दिया, 25 चौक 100 और 6 चौक 24 सेब। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये में उसने कुल 24 सेब खरीदे। क्लियर हुआ आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आता तो दोबारा पीछे बैक करके देख लें वीडियो को, समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। फिर उन्होंने कहा यदि वह ₹235 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। ये कहा है हानि प्रतिशत निकालना है हमें। तो देखो 20% का लाभ, तो ये 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 मैंने बताया आपको, 20 फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना, 20% 20/100 और 20/100 1/5 आ जाएगा। और 5 क्या है हमारा, क्या ये सीपी हो गया, और ये कितना होगा प्रॉफिट, ठीक है। 5 रुपये 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी तो हमारे हो गए, सीपी कितने भाग हो गया 5। तो अब यहाँ पे सीपी पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, एसपी कितना हो गया 5 और 1 6 रुपये, एसपी हो गया हमारा 6 रुपये। और 6 रुपये की वैल्यू कितनी है आपकी, कितने में बेची जा रही है, 300 रुपये में बेची गई एसपी है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 300 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 6 पंजे 30 50, 1 की वैल्यू 50 हो गई, 1 की वैल्यू 50 हो गई। ये 50 का गुणक है, 50 का 300 हो गए। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25 कितना आ गया 250 रुपये, 250 रुपये आ गया हमारा, ठीक है। सही से लेते हैं 250 रुपये, 250 रुपये जो सीपी है। और पूछा क्या हानि का प्रतिशत, तो हानि कितनी होगी, क्योंकि वो 235 रुपये में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, 235 में सेल कर रहा है, कितना 235 रुपये में क्या करता है, ये सेल करता है। तो ये 250 रुपये की वजह से 235 में सेल करता है, तो इसका मान लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, देखो 5 और 3 आपके कितना बचेगा आपका, 5 में 3 के 2, ठीक है, नहीं 10 में 5 के 5, और यहाँ पे बचेगा आपका 5 में से 3 के 2 25 क्यों, हाँ सॉरी, हाँ 15 का आ जाएगा, ठीक है। ये 2.5 लेंगे, 10 में से 5 का 5 और 4 में से 3 के ये 15 का आपका लॉस हो रहा है जी, 15 का लॉस होता है। तो 15 का लॉस हो रहा है। अब 15 रुपये पर 15 लॉस पर कितना हानि परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालने कितना हो जाएगा 15, क्यों लॉस हो रहा है हमारा 15, कितने पे हो रहा है सीपी के, सीपी वहाँ का 250, तो 250 और गुणा में हो गया आपके 100, कैलकुलेट कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखो 5 25 और 5 या 15, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, तो 6% का हमारा लॉस हो रहा है इसमें उस वस्तु को बेचने पर, ठीक है 6%। क्लियर हो गया आपका। यदि एक आदमी, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उससे 25% की हानि होती है और 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मुझे, देखिए
अगर कोई भी वस्तु है 100 रुपये की कोई वस्तु है हमारी, ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, तो 25% का लाभ, तो 25% का प्रॉफिट लाभ कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और इसी पर 25% का लॉस है, कितना, 25% का क्या हो जाएगा, ये लॉस हो गया। और जो हो गया प्रॉफिट, तो लॉस कितना हो गया, 100 में 25 कम कर दो 75, ठीक है। तो अब इसमें बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा उसके लाभ के लिए, इसे निकालने के लिए। तो देखिए इसमें कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जा रही है, कितने में, 720 में, सॉरी 720 में बेची जा रही है, तो उसे 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 25% हानि, तो 25 में हानि कितनी होगी, 75, और गुणा में कितना होता है प्रॉफिट, कितना, 25 में 100 पे प्रॉफिट हो 125, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए कट जाएगी आपकी 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12, 200, और 240, 24 पंजे 120, और ये 1 से पर 1200 रुपये, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना है हमें। देखो सॉल्व करते हैं इसको। 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन का मूल्य 240 हो गया। तो आपको इसको कितने दर्जन हो गए आपके, 240 9 के हिसाब से, तो 9 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा, नहीं सॉरी 12 था। एक दर्जन में 12 होते हैं, कितने होते हैं, क्योंकि एक दर्जन बराबर होता है 12, ठीक है। एक दर्जन कितने बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। तो 12 से डिवाइड करते दर्जन की वैल्यू निकालेंगे, तो 12 दूनी 24, 20, ये कितना आ गया, 20 दर्जन, ठीक है। 240 गुलाब का आपका 20 दर्जन बन गए 12 के हिसाब से। और 20 दर्जन का मूल्य कितना निकालना, 9 के हिसाब से कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180 रुपये, ये हो गया हमारा सीपी, क्योंकि इतनी दर पर 9 की दर प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीद रहा है। तो सीपी हमारा कितना हो गया, 180 रुपये हो गया। अब उसके बाद में उसने कहा कि यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो 1 रुपये प्रति फूल के हिसाब से कितना हो जाएगा इसका, देखो अब सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे इसका। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो इसका आता है, एसपी, देखिए तो एसपी हमारा दे रखा है आपका, इसका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 240, क्योंकि 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। एसपी दे रखा 240 रुपये, ठीक है। निकाल लो इसका कितना आ जाएगा हमारा, घटाओ तो कितना आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया आपका, देखो 10 जीरो का जीरो, ये संख्या बढ़ी है इसमें से घटा दें, क्या है हमारा क्रय मूल्य, और ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें से ये वैल्यू घटा देते हैं, जीरो में जीरो क्या, 4 में ये कितना बचेगा आपका, 2.5 लेंगे, 14 में से 8 का 6, और 1 में से कीजिए, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो 60 बटे कितने पे, 180 पर, क्रय मूल्य पर, और गुणा में आपका आ गया 100। देखिए इसे 0 से 0 ये कैंसिल कर दोगे तो आपका ये बचेगा, 6 से काट दो, 6 3 18, और 6 ढाई के 60, 10 ढाई के 100, और 100 बटे 3, 100 बटे 3 का मतलब क्या हुआ, 33 से ही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 से ही 1/3% आपका आंसर होगा, कि 100 में 3 से डिवाइड करो, 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी और उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था, सीपी पूछा है इसमें। तो सीपी निकालने के लिए क्या काम करते हैं हम, तो 2 प्रकार की चीजें हैं, तो आप 2 प्रकार की, एक टाइप की चीजें हुई हो गई चीजें, और इधर दूसरे टाइप की चीजें हुई, ठीक है। एक चीज उसने कितने में 30% लाभ पर बेची, तो 30% हो गया, और दूसरी शेष 10% लाभ पर, तो शेष 30 का 10%, 100 में से 30 कम कर दिया तो कितना बचा, 70%, ठीक है। तो काट दीजिए, 10 3 30, और 10 7 70, 3 और 7 की वैल्यू आ गई। अब देखिए 30% चीजें कितने बेच रहा है वो, 30% लाभ पर, तो इसमें 20 से गुणा कर दिया, 20 कितना का 60 रुपये,
और 10% शेष 10% जो 70% चीजें हैं वो कितने पे 10 पे बेच रहा हो, 10% आप पर, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो 7 गुणा 10, 10 सत्ते 70 रुपए। टोटल कितना हो गया आपका 7 से 13, 7 से 13 130 रुपए। ठीक है, अगर हमें टोटल प्रॉफिट आ रहा है तो टोटल प्रॉफिट 10 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आ गया 10 से पर कट गया 13%। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में था टोटल वैल्यू, और ये हमारा 30% प्रॉफिट पर ये 60 रुपए आ गया और 10% प्रॉफिट पर 70% आ गया हमारा। क्लियर होगा, तो 13% की वैल्यू 13% टोटल लाभ हो रहा है, और टोटल लाभ हमारा 2600 रुपए का, तो 13% की वैल्यू कितनी होगी 2600 रुपए। एक की वैल्यू निकालें, 1% की वैल्यू कितनी होगी 2600, यानी 13 एकम 13, 13 दूनी 2600 रुपए। ठीक है, 1% की वैल्यू 200 रुपए आ गई, हमें निकालना 100% की, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 रुपए, क्योंकि इसके आगे 200 पर और लग जाएंगे, 200 पर और लगा दे तो आपकी वैल्यू आ गई 20,000 रुपए की। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य, यानी एक वस्तु का लागत मूल्य, जहाँ जबकि टोटल चीजें हमारी, यानी वस्तु कितनी 200 चीजें, तो एक वस्तु की लागत मूल्य निकाल लेंगे, तो एक वस्तु की कीमत, ठीक है, एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई, देखिए 20,000, 20,000 में 200 चीजें हैं, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से पर आपकी ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 100 रुपए, 100 रुपए, एक वस्तु की कीमत 100 रुपए हो गई। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए, और समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो पीछे से बैक कर लें, आपने पीछे बैक कर लें, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके अच्छा 5 भाग आपके प्रॉफिट लॉस के पूरे हो गए हैं। तो ये मेरा यही लास्ट वीडियो है, शायद आप अगर आगे सवाल आते तो और आपको बता दूंगा मैं, नया वीडियो जो बनेगा तभी। तो इतने सवाल आपके कवर करवा दिए, हर टाइप के सवाल हो गए प्रॉफिट लॉस पर। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका जो बनाऊंगा तो मैं आप परसेंटेज पे बनाऊंगा। ठीक, और इसमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।